मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार नगरीय क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने तथा एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के पौधों की उपलब्धता के उद्देश्य से कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत रिजदी में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, अधिकारी, कर्मचारियों सहित नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी पौधों का रोपण किया। इस वृक्षारोपण को जन जन और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने एवं विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। कोरबा निगम क्षेत्र के रिजदी में लगभग 4 एकड़ रकबे में विकसित कृष्ण कुंज में 1013 पौधे रोपित किए गए हैं। धन्यवाद देना भूल गया था। बोल दे तो वही तो बोल तो रहा हूँ, आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ कि एक अच्छा प्रयास है और उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ा। लोगों ने प्राचीन काल से ही धर्म से जोड़ा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, प्राण वायु जिसको बोलते हैं ना, वो वृक्षों से ही मिलता है। और कम से कम कृष्ण के नाम से उन्होंने एक पहल किया है। वैसे तो कई बार बोलते हैं कि हम लोग धर्म की बात बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने धर्म की बात बोला, कृष्ण का नाम लिया। आज के आधुनिकता भरे दौर में पेड़ पौधे से फिर से प्राचीन हमारी जो धरोहर है और धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है लोगों को? धर्म से इसलिए जोड़ा जा सकता है कि हम धर्म किस काम के लिए करते हैं। धर्म अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं और वृक्ष हमारे स्वार्थ को पूरा करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मानते हैं कि सरकार जो काम करी बहुत अच्छा कर रही है, अभी जो जिस तरह योजनाएं चला रही है। देखिए, कुछ तो काम ठीक है, लेकिन बाकी सब काम गड़बड़ है। हसदेव बचाव और इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो घना जंगल है कोल ब्लॉक जिसको आवंटित किया जा रहा था, उसको लेकर उसके लिए तो हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है कि इसको न किया जाए। आज कृष्ण कुंज का लोकार्पण हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि नगरीय क्षेत्रों में ऐसा एक जगह विकसित किया जाए जहां धार्मिक महत्व के, हमारे सांस्कृतिक महत्व के ऐसे पौधे लगाए जाएं जिसमें कि जो महिलाएं अलग अलग धार्मिक अवसरों पर आकर के पूजा करती हैं। तो चूँकि शहरी क्षेत्रों में आवास में ऐसी इतनी जगह नहीं रह गया है कि लोग अपने नीम भी लगा लें, बरगद भी लगा लें, पीपल भी लगा लें, आंवला भी लगा लें, समी भी लगा लें, हर तरह के पौधे लगाना संभव नहीं है। तो ये इस तरह से चिन्हांकन किया गया है और जहाँ हम लोग आज खड़े हैं, जहाँ आज लोकार्पण हुआ है, ये 4 एकड़ का ऐसा भूमिखंड है जिसमें कृष्ण कुंज विकसित किया गया है और इसमें 1000 से ज़्यादा ऐसे धार्मिक पौराणिक आस्थामूलक वृक्ष लगाए गए हैं। और इस तरह से अपने ज़िले में इसके अलावा 4 और कुल 5 कृष्ण कुंज का आज लोकार्पण किया गया है। और यहाँ पर आने वाले समय में ये जो क्षेत्र के लोग रहेंगे, यहाँ के जो आसपास के लोग रहेंगे, महिलाएं आकर के यहाँ पूजा कर सकें, अलग अलग अनुष्ठान कर सकें, ये मंशा है। जलवायु परिवर्तन में और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गर्मी बढ़ रही है, उसका कितना सहायक होगा? ये बिल्कुल सहायक होगा। दोनों में एक बैलेंस की ज़रूरत है। जहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उसके कारण यदि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। हर साल लाखों लाख वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं और उसमें से यदि हम उनको बचाने में सफल होते हैं तो हर साल वो जो हमारा जो ट्री कवरेज है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये क्लाइमेट चेंज में और ग्लोबल वार्मिंग में जैसा आपने कहा है, उसमें बिल्कुल ये डेफिनेटली ये मदद करेगा। पंडाल बनाने की आज ज़िले में नगरीय क्षेत्र में, कोरबा के नगरीय क्षेत्र में कृष्ण कुंज के जगह पे कृष्ण कुंज आज बनाया गया, जहां धार्मिक और पौराणिक महत्व के वृक्ष जो है छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार लगाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना है, जहां जो हमें एक शहर के मध्य में एक हरियाली का एक टापू के रूप में ये बनेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि धार्मिक महत्व के जो त्यौहार हैं उसके लिए भी लोगों के आयोजन स्थल के रूप में भी यह विकसित होगा। और ऐसे भी हरियाली के बारे में हम लोग सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वृक्ष के बिना तो ऐसे भी हर कोई जानता है कि जीवन संभव नहीं है। और जिस तरह से वृक्षों का दोहन हो रहा है, हमें ज़रूरत है कि और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनका संवर्धन और संरक्षण करें। की मंशा अनुरूप और उनकी घोषणा अनुसार और हमारे माननीय वन मंत्री जी के मार्गदर्शन में
पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक साथ 142 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का लोकार्पण आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जा रहा है। और यह छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक किसी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिला है, जहां आस्था और पौराणिक महत्व के वृक्षों को एक साथ लगाया गया है, ताकि जब पूजा या दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए महिलाएं एकत्रित होती हैं तो उन्हें कई बार अपने जो पूजा है, जैसे आंवला नवमी है या वट सावित्री है, ये सारे वृक्ष अलग अलग जगह मिलते हैं, तो उनका जो आस्था का केंद्र है वो अलग अलग जगह हो जाता है। यदि कृष्ण कुंज में ये सारे वृक्ष एक साथ एक जगह लगाए जाए तो उन्हें ये पता होगा कि उन्हें कहाँ एकत्रित होना है, और वो जो है यहाँ पर आकर के एक साथ ये अपने त्योहारों को मनाएंगे। इसके लिए यहाँ चबूतरे का निर्माण किया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे शेड दिया गया है, जिससे आने वाले समय में यह क्षेत्र जो है काफ़ी महत्व का और काफ़ी धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा। कृष्ण कुंज के लिए छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद।